श्री हनुमान अंक में अपभ्रंश रामायण पौंचर्यु के श्री हनुमान। भारतीय जन भावना में श्री राम भक्त हनुमान की प्रतिष्ठा वीरता, जितेंद्रता और परिनिष्पन्न ज्ञान के आगार के रूप में हुई। अंतर केवल इतना ही है कि वैदिक साहित्य को हनुमान को दिव्य व्यक्तित्व से विभूषित बतलाया गया है और वैदिकेतर जैन साहित्य उनके विभूतिमान लोकोत्तर व्यक्तित्व को मानवीय धरातल पर प्रतिष्ठित किया गया। किंतु जहां तक आदर भाव का प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय साहित्य में उन्हें समान रूप से सम आदरणीय स्थान प्राप्त है। वे जन जन को विभिन्न संकटों से मुक्त करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए लोक जीवन में उनका संकट मोचन नाम सर्वप्रथित है। इस प्रकार अपनी गुण अतिशयता के कारण ही वे सदा लोक आराध्य को गए हुए हैं। हम यहाँ अतिरिक्त बलधाम हनुमान जी के व्यक्तित्व वैशिष्ट्य के संदर्भ में बहुप्रसिद्ध अपभ्रंश कवि शंभु की रामायण पौंचर्य के आधार पर संक्षिप्त चर्चा उपन्यस्त करेंगे। जैन कवि शंभु के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की श्रावण नक्षत्र युक्त अष्टमी को रात्रि के अंतिम प्रहर में पवंजे की पत्नी अंजना ने हनुमान को जन्म दिया था। नवजात शिशु के हाथ पैरों में हल, कमल, वज्र, मछली आदि के शुभ चिन्ह अंकित थे। फलित ज्योतिष के अनुसार ये चिन्ह किसी शिशु के भावी महिमाशाली राजोचित जीवन के संकेतक माने जाते हैं। कहना नहीं होगा कि प्रतापी हनुमान ने अपनी उत्कृष्ट राग अनुगा भक्ति के द्वारा अपने परम सेव्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी वंशवद्ध बना लिया था और स्वयं वानराधीश पदवी को अलंकित किया था। साथ ही हनुरु द्वीप में लालन पालन होने के कारण ही उनका हनुमान नाम पड़ा था। पौंचर्यों के रचयिता कवि शंभु ने हनुमान जी का भट्ट श्रेष्ठ के रूप में स्पष्ट स्मरण किया है। हनुमान जी की पूंछ बड़ी मायामयी थी, जिससे प्रचंड पराक्रमी शत्रु भी भय कंपित हो जाते थे। पौंचर्यु के श्री हनुमान की ध्वजा में उनका अपना ही रूप चित्रित था। श्री राम जानते थे कि हनुमान जिसके पक्ष में रहेंगे, विजय लक्ष्मी उसी का वरण करेगी। सच पूछिए तो श्री राम की सेना में बलवान शब्द को अनवर्थ करने वाला कोई था तो वे हनुमान ही थे, दूसरा नहीं। पवन पुत्र हनुमान के हनुरो द्वीप में निवास करने के कारण वह द्वीप धरती पर अवतीर्ण स्वर्ग के एक खंड के तरह प्रतीत होता था। हनुरो द्वीप में रहने वाले हनुमान शिशिरकालीन नैन आनंदकारी दिवाकर की भांति सबकी आंखों के प्रिय थे, किंतु जब वे क्रुद्ध होते थे तब गज की भांति निरंकुश, सिंह की भांति रोषपूर्ण और शनि की भांति भयानक बन जाते थे। सूर्य की भांति दुर्निवार वेगशाली, यम के समान निष्ठुर दृष्टि, अष्टमी के चंद्रमा की नाई वक्र एवं बुद्धि में बृहस्पति के समान श्री हनुमान के कुपित होने पर श्री राम लक्ष्मण भी विस्मित हो जाते थे। फड़कती हुई लाल लाल आंखों वाले श्री हनुमान का दर्प दीप्त व्यक्तित्व उपमा प्रयोग पटु शंभु कवि के शब्दों में द्रष्टव्य है। पौंचर्यों के अनुसार श्री राम के हृदय में हनुमान जी के प्रति अत्यधिक
सम्मान की भावना रहती थी। यही कारण था कि वे श्री हनुमान को आधे आसन पर बिठाते थे। जब आसन के एक ओर हनुमान और दूसरी ओर श्री राम बैठते तो दोनों मनमोहक, वसंत और कामदेव की तरह शोभित होते थे। शंभु कवि ने श्री राम के मुख से हनुमान की प्रशंसा में ये शब्द कहलवाए थे, आज ही मेरा मनोरथ सफल हुआ है, आज ही मेरा भाग्योदय हुआ है, आज ही मेरी सेना प्रचंड हुई है, क्योंकि आज ही चिंता सागर में निमग्न मुझे श्री हनुमान रूपी नाव मिली है। पवन पुत्र के मिलने पर मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिल गया। शत्रु की सेना भी हनुमान का भार कोई भी नहीं संभाल सकती। विमान में बैठ करके हनुमान जी जिस समय सीता जी की खोज के लिए प्रस्थित हुए, उस समय का जो वर्णन कवि शंभु ने उपस्थित किया है, वे हनुमान के प्रभावशाली महामहिम व्यक्तित्व को बड़ी अलंकारता के साथ व्यक्त करता है। चंद्रकांत मणि की किरण कांति के सदृश चमकते विमान पर सम आसीन हनुमान आकाश में रथ सहित जाने वाले सूर्य की तरह भास्वर प्रतीत होते हैं। उनका विमान चंद्रशाला की भांति विशाल था तथा वह घंटा की ध्वनि से मुखरित हो रहा था। वह धाव धाव और घर घर शब्द से अनुगोचित होता हुआ रुंझुन करती हुई किंकनियों के मधुर स्वर से झंकृत था। हवा में उड़ती हुई श्वेत ध्वजाओं विस्तृत आटोप से वह नाचता हुआ सा लग रहा था। वह छत्र दंड से उन्नत और श्वेत सुंदर चामरों के भार से भासमान था। उसमें मणियों के झरोखे, छज्जे, किवाड़ और तोरण द्वार थे तथा मूंगा मोतियों के झूमर लटक रहे थे। मंडराते हुए भ्रमरों का समूह उसमें को चूम रहा था। शंभु कवि ने हनुमान जी के युद्धवीर रूप का विन्यास बड़े मनोयोग से किया। इस क्रम में कवि ने अपभ्रंश भाषा की समृद्धि की प्रकाशता का प्रदर्शन करते हुए हनुमान को विजय लक्ष्मी से विभूषित, शत्रु संहारक, शत्रु सेना विध्वंसक, असखलित मान, सौभाग्य राशि, सतपुरुष रत्न, साक्षात कामदेव, कंदर्प दर्प दलनकारी, दृढ़ विशाल वक्ष स्थल, प्रचंड बाहुदंड, तनु तेज पिंड आदि अनेक विस्मयकारी वीरोचित विशेषणों से समलंकित किया है। हनुमान जिस समय रावण के उद्यान में बंदनी सीता की आज्ञा लेकर के लंका से वापस जाने को उद्यत हुए, उस समय उनके मन में उद्यान को रौंद डालने का संकल्प उदित हुआ। हनुमान के वीरोचित संकल्प को कवि शंभु ने सातिशय चमत्कार उत्पन्न करने वाली नाम घात बाहुल भाषा में लिपिबद्ध किया है। नागपाश में आबद्ध हनुमान ने रावण के दरबार में उपस्थित होकर के सीता के संदर्भ में जिन शब्दों के द्वारा रावण की भर्त्सना की, उससे उनकी परिष्कृत शास्त्रज्ञता का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है। जिन शासन की 12 अनुप्रेक्षाओं के रूप में उनके द्वारा रावण से कही गई ज्ञान और वैराग्य की बातें पर्याप्त उद्बोधक हैं, उनमें से 2-1 उदाहरणों की वानगी देखिए। हे रावण, शरीर अन्य है और जीव का स्वभाव अन्य है। धन धान्य और यौवन ये सब पराये हैं। घर के स्वजन परिजन भी पराये हैं। स्त्री भी अपनी नहीं होती, पुत्र भी पराया हो जाता है। इन सब के साथ मेल मिलाप कुछ ही दिनों का होता है, फिर
मरकर सब एकाकी भटकते फिरते हैं। लोग स्वार्थवश मुंह के मीठे और प्रिय भाषी होते हैं। अपने इष्ट देव का धर्म छोड़ करके इस जीव का कोई भी अपना नहीं है। अपने प्रबोधन प्रवाह को जारी रखते हुए सफुरता पर हनुमान जी ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में रावण से कहा, हे रावण, मैं स्नेहपूर्वक कह रहा हूं कि तुम पर स्त्री को असार समझो। अपने मन में संवर तत्व का ध्यान करो और पर स्त्री से बचते रहो। त्रिभुवन लक्ष्मी के निकेतन है रावण। तुम संवर अनुप्रेक्षा सुनो। राग रहित होकर के इस जीव को इस प्रकार रखना चाहिए कि इसे किसी तरह का कलंक नहीं लगे। जो जिसका प्रतिद्वंदी है उससे उसकी रक्षा करो। काम से अकाम को, शल्य से अशल्य को, दंभ से अदंभ को, दोष से अदोष को, पाप से अपाप को, रोष से अरोष को, हिंसा से अहिंसा को, मोह से अमोह को, मान से अमान को, लोभ से अलोभ को, अज्ञान से दृढ़ ज्ञान को, मत्सर से दर्पनाशक अमत्सर को, दुर्निवार वियोग से अवियोग को, अपथ से दुष्प्रवेश्य सतपथ को और मिथ्या तत्व से दृढ़ सम्यक तत्व को बचाओ, जिससे देह रूपी नगर नष्ट ना होने पावे। हे नवनील कमल नयन रावण, ये सब जान करके तुम जाकर के श्री राम को जनक सुत अर्पित कर दो। इस प्रकार शंभु कवि ने अपने अभ्रंश रामायण पौनचरियो अर्थात पदम चरित्र में श्री हनुमान के जिस विराट व्यक्तित्व की अवतारणा की है, उससे उनके लोकोत्तर श्रेष्ठता का प्रतिपादन होता है। यही कारण है कि सीता के अनुसंधान के बाद उनके चूड़ामणि के साथ हनुमान के किष्किंधा पर वापस आने पर स्वयं राघव सिंह श्री राम ने बरगद की तरह विशाल हनुमान को अपनी भुजाओं में भर लिया। संभव 8वीं शती और तुलसीदास 16वीं शती दोनों श्री राम कथा के समर्थ भाषा कवि हुए हैं। यद्यपि इन दोनों के तथ्य कथ्य और दार्शनिक उपस्थानाओं में पर्याप्त पार्थक्य है, तथापि कई बातों में वे समान भी हैं। अपभ्रंश और हिंदी दोनों रामबाणों में कवियों की भावनाओं के अनुरूप ही क्रमशः मानव और अति मानव के प्रतीक रूप में श्री हनुमान के व्यक्तित्व और कृतित्व का विनियोग हुआ है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में जैन मान्यता के अनुसार श्री हनुमान जी, जैन मान्यता के अनुसार प्रत्येक कल्प में 24 तीर्थकर, आध्यात्मिक नेता, 12 चक्रवर्ती, 6 खंड भूमि के स्वामी, 9 प्रति नारायण, 3 खंड पृथ्वी के स्वामी, 9 नारायण, प्रति नारायण से 3 खंड पृथ्वी को जीतने वाले और 9 बलभद्र नारायण के बड़े भाई, इस तरह 63 शलाका उत्तम पदधारी पुरुष होते हैं। इनके अतिरिक्त तीर्थकरों के 24 माता पिता, 9 नारद, 11 रुद्र, 24 कामदेव, अत्यंत सुंदर पुरुष, वे विशिष्ट पुण्यशाली व्यक्ति भी प्रत्येक कल्प में होते हैं। ये सभी उत्तम पदधारी उसी जन्म में या थोड़े से जन्म लेकर के परमात्मा बनने वाले होते हैं। इनमें से 24 कामदेव
उसी जन्म में मुक्त परमात्मा बन जाते हैं। इनके जैसा सुंदर मनमोहक रूप स्वर्ग में भी नहीं होता। श्री हनुमान 18वें कामदेव थे। वे बंदर नहीं थे किंतु वानर वंशी थे, अर्थात जैन मत के अनुसार इनके वंश के राज्य ध्वज में बंदर का चिन्ह था, इसलिए इनका कुल वंश वानर वंश के तौर से विख्यात था। इनके पिता राजकुमार पवन कुमार थे और इनकी माता अंजना थी। बचपन में एक दिन जब श्री हनुमान अपने मामा के विमान में बैठ करके आकाश मार्ग से जा रहे थे, तब खेल में उछल करके ये नीचे पहाड़ पर गिर पड़े। इससे इनके कोई हानि नहीं हुई, बल्कि वह पहाड़ ही टूट गया। इनकी हड्डियां वज्र की थी और वज्र के ही बैठन और वज्र का ही सहनन था। ये रावण प्रति नारायण के निकट संबंधी थे, किंतु जब उसने इनकी नीति सम्मत सलाह नहीं मानी तो ये श्री राम बलभद्र के परम सहायक बन गए और उनके हर प्रकार से सहायता की। ये विद्याधर थे, इसलिए जन्म जात कुल जात और मंत्र सिद्ध सिद्धियों से संपन्न थे। जैन मान्यता के अनुसार ये बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। गृहस्थ आश्रम के अंत में राजपाठ परिगे स्त्री आदि का त्याग करके साधु हो गए और तपस्या करके श्री राम की भांति उसी जन्म में त्रैलोक्य पूजित अनंतकालीन परमात्मा बन गए। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। संगीत शास्त्र में श्री हनुमान। भक्त अग्रगण्य अंजना सुनो महावीर हनुमान को सर्व विद्या विशारद कहा गया है। वेद वेदांग एवं तत्व विद्या के पारगामी होने के कारण वे ज्ञानियों में अग्रणी तो प्रसिद्ध ही हैं, कर्म योगी भी हैं। धैर्य, सूक्ष्म दृष्टि, निर्णयात्मक शक्ति और निपुणता ये उनकी स्वाभाविक गुण है, जिससे उन्हें कभी भी कर्मों में अवसाद नहीं होता। उनका एक नाम कलाधर है। नृत्य, गीता आदि कलाओं के भी वे ज्ञाता हैं। राघवेंद्र को रिझाने के लिए अथवा सफलता से भगवत प्राप्ति के उपाय का संदेश देने के लिए ही मानो उन्होंने संगीत विद्या के आचार्य तत्व को अपनाया है। संगीत शास्त्र के ग्रंथों में श्री हनुमान जी का मत मारुति और आंजनेय के नाम से उपलब्ध होता है। इनके मतों का प्रतिपादक ग्रंथ आंजनेय संहिता या हनुमंत संहिता है, जो आज सहज उपलब्ध नहीं है। तंजीर के राजा रघुनाथ ने अपने संगीत सुधा नामक ग्रंथ में नंदीश्वर आदि संहिताओं के साथ साथ अंजना नंदन संहिता के भी देखने की बात लिखी है। राजा रघुनाथ ने आंजनेय भारतम नामक ग्रंथ का भी उल्लेख किया है, जिसमें याष्टिक मुनि के प्रति आंजनेय के द्वारा गान विद्या का उपदेश दिया गया है। संगीत रत्नाकर जैसे विशाल ग्रंथ के रचयिता शांगर देव विक्रमी 13वीं शती में प्राचीन संगीताचार्यों के साथ आंजनेय का उल्लेख किया है। सदाशिव शिवो ब्रह्मा भर्ता काश्यपो मुनि मतंगो यह अष्टिको दुर्गा शक्ति शार्दुल कहलो विशाखिलो दंती लक्ष्य कम्बलो अश्व त्रस्त तथा वायुर्विश्वावसु रंभार्जुनो नारद तुम्बरो आंजनेयो मात्र गुप्तो रामनो नंदिकेश्वर स्वातिर्गणो देवराज
क्षेत्र राजश्च राहला इत्यादि। शारदांतम 13वीं शती विक्रमी का अंत ने भी भाव प्रकाशन ग्रंथ के प्रारंभ में दिवाकर नामक नाट्य आचार्य से जिन संगीत आचार्यों के मतों का ज्ञान प्राप्त किया था उनका इस प्रकार वर्णन किया है। नाट्यशालापति कश्चित दिवाकर इति द्विज। इसके अतिरिक्त भाव प्रकाशन के पंचम अधिकार एवं अष्टम अधिकार में क्रमशः अनुराग चिन्ह एवं रूपक विशेष से संबंध मारुति मत का निदर्शन मिलता है, जो विविध प्रकार के भाव या चेष्टाएं पृथक पृथक स्त्रियों के अनुराग चिन्ह के रूप में बताई गई हैं, वे समस्त स्त्रियों से मिलती हैं। स्त्री साधारण में सुलभ है, यह मारुति का मत है। रूपकों की विद्याओं का विश्लेषण करते हुए शारदा तने ने उच्छिष्टि अंक नामक रूपक के संबंध में लिखा है, भरत के मत से उत्सृष्टि कांड में एक ही अंक होना चाहिए। कोहल 2 अंकों के पक्ष में है तथा व्यास और आंजनेय ये दोनों गुरु 3 अंकों का समर्थन करते हैं। संगीत रत्नाकर के टीकाकार कल्लीनाथ विक्रमी की 15वीं शती का अंत ने देसी राग के संबंध में आंजनेय का मत इस प्रकार संकलित किया है। जिन लोगों में श्रुति स्वर ग्राम जाति आदि का नियम नहीं होता और जिन पर नाना प्रदेशों की परंपरा का प्रभाव रहता है, वे देसी राग कहलाते हैं। संगीत शास्त्र में सामान्यतः 22 श्रुतियां मानी गई हैं। तत्र वा द्वाविंशति श्रुत्या। श्रुतियों की अनंतता की भी बात कही जाती है। राजा रघुनाथ ने संगीत सुधा में लिखा है, एक बार आंजनेय कदली वन में पहुंचे। वहां या अष्टिक मुनि अपने दक्ष आदि शिष्यों को संगीत की शिक्षा दे रहे थे। देसी रागों तथा उनके स्वरों के श्रुतियों में शास्त्रों की रीति के अनुसार वैपरीत्य देख करके दक्ष आदि शिष्यों ने या अष्टिक मुनि से पूछा कि 7 शुद्ध तथा 12 विकृत स्वरों में एक स्वर की अधिक से अधिक 4 एवं कम से कम 2 श्रुतियां होती हैं, किंतु देसी रागों में पंच श्रुतिक, षट श्रुतिक एवं सप्त श्रुतिक स्वर भी देखे जाते हैं। इन स्वरों का शास्त्रों में विरोध है, परंतु इनके परित्याग से राग लाभ नहीं होता। इस प्रकार विरोध संबंधी शंका किए जाने पर यास्टिक मुनि ने ऐसा समाधान प्रस्तुत किया और उसमें शास्त्र विरोध तो दूर हो ही गया, राग प्राप्ति भी संभव हो गई। यास्टिक के शिष्यों की गान शैली और यास्टिक मुनि द्वारा उपदिष्ट पद्धति के अनुसार आंजनेय ने लक्ष्य अविरुद्ध शास्त्र की रचना की। तंजौर के राजा रघुनाथ नायक विक्रम की 17वीं शती के मध्योत्तर काल में शासन कर रहे थे। उन्होंने संगीत सुधा में जिन प्राचीन संहिताओं का उल्लेख किया है उनमें हनुमत संहिता भी एक है। कान पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में संगीत आचार्य श्री हनुमान। संगीत परिजात में श्री हनुमान जी संगीत शास्त्र के प्रमुख प्रवर्तक कहे गए हैं। अर्थात हनुमान जी, शार्दूल और काहल ये 3 व्यक्ति संगीत शास्त्र के निर्माता आचार्य हैं। इनके भाष्यकार कालिंदी जी के मत के अनुसार शिवजी ने जो संगीत शास्त्र बनाया उसे श्रीमत, भरत ने जो संगीत शास्त्र बनाया उसे भरत मत एवं श्री हनुमान जी ने जो संगीत शास्त्र बनाया उसे हनुमत कहते हैं। संगीत परिजात हनुमन्मत का ग्रंथ है।
इसलिए इसके भाष्य के मंगलाचरण में कलिंद जी ने बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में हनुमान जी का स्मरण किया कि जो अपने संगीत के द्वारा वरदायक सीतापति राघव श्री राम को वश में कर लेते हैं, जो भक्तों के समक्ष अपने शीर को की सोने जैसी सुंदर एवं अत्यंत अद्भुत शोभा का विस्तार करते हैं, भांति भांति के ताल और उनके कला के समूह को एक साथ उच्चारण करने में निपुण हैं और बड़ी कुशलता से गान करते हैं, वे प्रशंसनीय संगीत रसिकों को अतिशय आनंदित करने वाले कपि श्रेष्ठ हनुमान जी मुझ पर प्रसन्न हो। संगीत परिजात के अध्ययन से श्री हनुमत संगीत शास्त्र की महत्ता एवं स्वरूप ज्ञात होता है। संगीत मर्मज्ञ भाव भट्ट विरचित अनूप संगीत विलास में श्री हनुमान जी के नाम पर अनेक संगीत अलंकारों का वर्णन उपलब्ध होता है। भद्र नामक संगीत अलंकार को विद्वर श्री हनुमान जी ने इस प्रकार कहा है कि इसका क्रम एक एक स्वर के हनन संघर्ष से उत्पन्न होता है। स गौ री गौ का उच्चारण करने के पश्चात म गौ री सो का उच्चारण करें, पुनः उसे दो लघु मात्राओं से संयुक्त करें तो ग्रीव नामक संगीत अलंकार बनता है। बुद्धिमान हनुमान जी का ऐसा कथन है। भाल मारुति का कथन है कि स गौ री गौ का उच्चारण कर म गौ री सो का उच्चारण करें और शीघ्र ही दो द्रुत स्वरों से संयुक्त करें तो भाल नामक संगीत अलंकार बनता है। प्रकाश सो री गौ मो ग री ग री और सो तथा इन्हीं स्वरों एवं अड़ताल के संयोग से प्रकाश नामक संगीत अलंकार बनता है, ऐसा हनुमान जी का मत है। बिंदु पहले 3 दीर्घ स्वर, पुनः 2 ह्रस्व स्वर, फिर 3 एवं आधे बिंदुओं के योग से बिंदु नामक अलंकार बनता है, ऐसा हनुमान जी का मत है। संधि प्रच्छादन जिसमें पहले 2 स्वर ह्रस्व और तीसरा दीर्घ उच्चारण किया जाता है, उसे सर्वज्ञ हनुमान जी ने संधि प्रच्छादन नामक संगीत अलंकार बताया। उद्वाहित जिसमें प्रथम स्वर 4 बार, दूसरा 2 बार, तीसरा 1 बार और चौथा भी एक ही बार उच्चारण किया जाता है, वह उद्वाहित नामक संगीत अलंकार बनता है, ऐसा हनुमान जी कहते हैं। इस प्रकार अभी भी अनेकों संगीत अलंकार हनुमान जी के नाम से उपलब्ध हो रहे हैं। अनूप संगीत रत्नाकर के मंगल चरणों में भट्ट जी ने श्री हनुमान जी को संगीत आचार्य के रूप में इस प्रकार स्मरण किया कि अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी, मातृगुप्त रामन नंदिकेश्वर, स्वातिर्गन, बिंदुराज, क्षेत्रराज और काहल, ये 8 संगीत शास्त्र के प्रवर्तक परम आचार्य कहे गए हैं। इस प्रकार श्री हनुमान जी जो सुप्रसिद्ध संगीत आचार्य हैं, ये शास्त्रीय संगीत के प्रवर्तक हैं और भक्ति संगीत के तो मानो मूल स्तोत्र ही हैं।
पवन पुत्र हनुमान जी की जय।